राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी रणनीति लेकर आया है। यह रणनीति है बीएसटीसी एग्जाम 2023 को क्लियर करना और डाइट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 में आप कैसे डाइट में एडमिशन ले सकते हो, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हो, इसकी रणनीति लेकर आया है दोस्तों कान्हा एजुकेशन आपके साथ। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन पेपर पैटर्न व सिलेबस के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हमारी रणनीति रहेगी कि किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों, यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो कान्हा एजुकेशन से एक बार जुड़े और लगातार क्लास देखते रहे, वीडियो देखते रहे, ताकि आपको एसटीसी के अंदर जो अच्छे नंबर लाना है वो अच्छे नंबर आप कैसे लाओगे ये देख पाओगे। दोस्तों, इस रणनीति की चर्चा पूरी देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, दोस्तों क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पेपर पैटर्न के साथ और फिर हम रणनीति पर चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना पढ़े और कैसे पढ़े ताकि आप भी अच्छे नंबर ला पाओगे। दोस्तों, यह चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से बीएसटीसी के अंदर अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। दोस्तों, तो शुरुआत हम करते हैं दोस्तों बीएसटीसी का पेपर पैटर्न। यहाँ सिलेबस की बात करें दोस्तों, बीएसटीसी का जो सिलेबस है वो हर साल वैसा का वैसा ही रहता है। दोस्तों, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है एक आध टॉपिक का चेंज करके हटा दिया जाता है और उसकी जगह नए टॉपिक लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पेपर खंड की बात करें तो दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो पेपर 4 भागों के अंदर आएगा। दोस्तों, कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर आपका पेपर आएगा। यानी कि हमारा पेपर खंड की बात करें तो 4 भाग आएंगे पेपर के अंदर। भाग ए के अंदर अलग सब्जेक्ट होगी, भाग बे में अलग, भाग से में अलग, भाग दे में भाषा संबंधित सब्जेक्ट होगी। उसके अंदर 2 सब्जेक्ट है, 2 में से भी अलग अलग चेंज करनी होगी। दोस्तों, किस सब्जेक्ट को कहां से करें ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बात करते हैं आपका जो पेपर का समय होगा। दोस्तों, वो पेपर का समय होगा 3 घंटे। कितने दोस्तों? 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट। कितने दोस्तों? 180 मिनट होंगे। दोस्तों, कुल प्रश्न होंगे दोस्तों आपके पास 200। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि आपके पास कुल प्रश्न है 200। कितने दोस्तों? 200 प्रश्न है और आपके पास मिनट कितने हैं दोस्तों? 180 मिनट है। यानी कि आपके पास यदि आप रणनीति से तैयारी नहीं करते हो तो आपके लिए समय कम है। दोस्तों, क्या कम है? समय कम है। एक प्रश्न के लिए आप 1 मिनट भी नहीं दे सकते हो। बात करें तो एक प्रश्न की, तो इस एक प्रश्न के अंदर लगभग आप 50 सेकंड दे पाओगे। कितना दोस्तों? 50 सेकंड। यदि आप रणनीति से तैयारी करते हो तो आपका समय भी बच जाएगा, आपका पेपर भी अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न और अंक की। तो एक प्रश्न का दोस्तों अंक होता है 3 अंक। एक प्रश्न का अंक कितना दोस्तों? 3 अंक है। कुल प्रश्न है 200 और एक प्रश्न का अंक कितना दोस्तों? 3 अंक है। तो यानी हमारे पास जो कुल अंक है वो दोस्तों 600 अंक है। शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसी है दोस्तों, इसके अंदर आपको 0 नंबर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बाकी विषय के अंदर आप यदि गलत करते हो तो आपको 0 नंबर मिलता है और यदि सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन शिक्षण अभिरुचि या कहें टीचिंग एप्टीट्यूड, इस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप अच्छे नंबर ला सकते हो। यदि सही सटीक जवाब देते हो तो 3, उससे थोड़ा गलत 2, उससे थोड़ा गलत 1, फिर पूरा गलत करते हो तो 0 नंबर मिलता है। यानी कि शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है। शिक्षण अभिरुचि को आपने समझ लिया, आपने मानसिक रूप से, तो आपका एसटीसी के अंदर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह बात तो हमने पेपर पैटर्न को की कि पेपर पैटर्न 4 भाग में होगा आपका पेपर। उसका पेपर का समय की बात की तो 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। कुल प्रश्न 200 और एक प्रश्न का अंक 3, यानी कुल अंक 600 का पूर्णांक है। दोस्तों, आपको यदि डाइट के अंदर एडमिशन लेना है, एसटीसी सरकारी कॉलेज के अंदर करनी है डाइट के अंदर, तो दोस्तों आपको डाइट के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 400 अंक चाहिए। कितने दोस्तों? कम से कम 400 अंक चाहिए डाइट के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और एसटीसी में भी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप मान के चलो कि 370 प्लस का तो एडमिशन हो सकता है।
जरूरी नहीं कि जनरल वालों का 370 पे हो, इसलिए दोस्तों आप 400 तो मान के चलो कि आपको 400 नंबर तो लाना है। डाइट हो या फिर अन्य कॉलेज हो, क्या हो दोस्तों, अन्य कॉलेज की बात करें तो भी आपको 400 तो लाना ही है कम से कम, तब जाकर आपके एसटीसी के अंदर सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की है और किस प्रकार की है, फिर बताऊंगा कि किसको ज्यादा समय दे और किसको ना दे, किसको छोड़ दे पूरी, किसको ज्यादा लेवे। मानसिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों मानसिक योग्यता को आप रीजनिंग कहते हो। क्या कहते हो दोस्तों, रीजनिंग कहते हो मानसिक योग्यता को। दोस्तों मानसिक योग्यता भाग ए के अंदर आती है। किसके अंदर दोस्तों, भाग ए के अंदर आती है। इसके प्रश्न की बात करें तो दोस्तों इसके 50 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि कुल अंक 150 का है। कितने का दोस्तों, 150 अंक की आपकी शिक्षण मानसिक योग्यता है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के भी 50 प्रश्न है। यह आता है भाग बे में। इसमें दोस्तों भाग बे के अंदर आता है 50 प्रश्न है, 3 नंबर का है, यानी कि 150 नंबर। ठीक है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि भाग से के अंदर आती है आपकी, भाग से के अंदर शिक्षण अभिरुचि। इस शिक्षण अभिरुचि के भी दोस्तों 50 प्रश्न है इंटू 3 नंबर, यानी कि 150। भाग दे के अंदर दोस्तों भाषा संबंधित है, भाग दे। इस भाग दे के अंदर क्या है, भाषा, यानी कि भाषा संबंधी सब्जेक्ट है। एक तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी संस्कृत का विद्यार्थी हो चाहे हिंदी का विद्यार्थी हो, उसके अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे, यानी कि 20 इंटू 3 यानी कि 60 नंबर की अंग्रेजी है। हिंदी या संस्कृत दोस्तों यह सब्जेक्ट कैसे ले सकते हैं, तो दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट वो बंदा ले सकता है, वो लड़का या लड़की ले सकती है, वो विद्यार्थी ले सकता है जिसने कक्षा 12th के अंदर संस्कृत में पढ़ा हो, कक्षा 12th के अंदर संस्कृत रही हो उसके, वो बंदा संस्कृत ले सकता है। यानी कि संस्कृत या हिंदी की बात करें तो 30 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, तो कुल नंबर हो गए 90 दोस्तों। कितना हो गए, 90। संस्कृत वही लड़का या लड़की ले सकती है जिसने कक्षा 12 के अंदर, कक्षा 12वीं के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट ली हो। ठीक है दोस्तों, बाकी जितने भी स्टूडेंट रहे हैं उनको हिंदी ही लेनी है। ठीक है, यह बात हमने की। अब हम बात करते हैं हमारी रणनीति पर कि आप 400 नंबर कैसे ला सकते हो दोस्तों। और 400 नंबर लाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, यह हम जानते हैं दोस्तों। जो अच्छे नंबर आप ला सकते हो, किस प्रकार से ला सकते हो, यह हम देखते हैं हमारी रणनीति के अनुसार। दोस्तों मैं कहता हूं जो आप करोगे तो आप उसके अनुसार अच्छे नंबर ला पाओगे। इसका परिणाम आपको आने वाले 5 या 7 दिन बाद मैं दे दूंगा कि किस प्रकार से नंबर लाए जा सकते हैं दोस्तों। मानसिक योग्यता की बात करूं तो दोस्तों शिक्षण रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है जिससे आप साधारण गणित समझ सकते हो। गणित कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता एक गणित विषय है, लेकिन यह कोई गणित विषय नहीं है। यदि आपको छोटी मोटी जोड़ बाकी आती हो तो भी इस सब्जेक्ट को आप कर सकते हो। जोड़ बाकी की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप इस मानसिक योग्यता को थोड़ा सा पढ़ते हो और थोड़ा सा समय देते हो तो आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो इस मानसिक योग्यता से। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप चाहे कितना भी पढ़ लो, आप यदि इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान में धुरंधर है तो अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, बाकी नहीं ला सकते। हाँ जरूर ला सकते हो, धुरंधर होना चाहिए आपको। यदि आप अभी से तैयारी करते हो राजस्थान के सामान्य ज्ञान को लेकर तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में तो आप आराम से 100+ नंबर ला सकते हो। कितने दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के अंदर आप आराम से 100+ नंबर ला सकते हो। यदि आप 100+ नंबर लाना चाहते हो तो आप पुराने पेपर उठाकर देखना और उनको सोल्व करने की कोशिश करना, 100+ नंबर आएंगे। दोस्तों इस अंग्रेजी सब्जेक्ट को आप छोड़ ही दो, अंग्रेजी सब्जेक्ट को छोड़ ही दो। यदि आपको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में रुचि हो, तो आप इंग्लिश ग्रामर एक बार कक्षा 12th की या कक्षा 10th की जो टॉपिक वाइज है उनको आप एक बार देख लें। जो भी आपके इंग्लिश के टॉपिक होंगे उन टॉपिक को कक्षा 10th या कक्षा 12th के अनुसार एक बार देख लें। उसके बाद आप इसमें समय बर्बाद ना करें, क्योंकि नंबर लाना है और सिलेक्शन लेना है। टॉप नहीं आना है, सिलेक्शन लेना है। कक्षा 10th और 12th में जिस प्रकार से टॉप आए हैं रट्टा मारकर, उस प्रकार से आप इस कंपटीशन एग्जाम में टॉप नहीं आ सकते हैं। इन
कंपटीशन एग्जाम में टॉप आने के लिए रणनीति चाहिए। किसी सब्जेक्ट को छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए दोस्तों। मैं कहता हूं कि इंग्लिश छोड़ दीजिए। आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में रुचि है दोस्तों, तो आप कक्षा 10th या 12th की इंग्लिश पढ़े, वो भी टॉपिक के अनुसार। जो आपके टॉपिक होंगे उस टॉपिक को पढ़े, ठीक है दोस्तों। और हिंदी या संस्कृत की बात करें, यदि क्लास 12th के अंदर आपके संस्कृत रही है तो आप संस्कृत को ही लेनी पड़ेगी, और संस्कृत में भी अच्छे खासे नंबर ला सकते हो आप, क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक यानी कि आपने 7 साल दिया है। 7 साल के अंदर संस्कृत अच्छे आप कर पाओगे। संस्कृत और हिंदी दोनों की जो ग्रामर पोर्शन है लगभग सेम है, 70% के आसपास, तो आप आराम से संस्कृत कर पाओगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें दोस्तों सभी नंबर ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नंबर नहीं ला पाओगे दोस्तों। अब मैं बताता हूं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप नंबर लाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाए। मानसिक योग्यता की बात करूं तो दोस्तों मानसिक योग्यता की 150 में से दोस्तों आप 35 प्रश्न सही करते हो तो दोस्तों 35 इंटू 3 कर ले दोस्तों, ये होते हैं आपके 105 नंबर दोस्तों। कितना होते हैं दोस्तों? 105 नंबर होते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करूं तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 प्रश्न सही कर सकते हो, तो यह होते हैं दोस्तों 120। शिक्षण अभिरुचि 100 प्लस मानकर चलता हूं मैं, 100 नंबर ही मान लूं तो भी आप अच्छे कवर कर पाओगे। हिंदी के आप 81 या 80 मान ले, 80 मान ले तो भी आप अच्छे खासे सिलेक्शन की कगार पे हैं। ये देखे हैं तो भी हमारे 405 होते दोस्तों, 405 होते हैं। मैंने 105 कम माने हैं, बाकी पढ़ने वाले स्टूडेंट 120 प्लस जाएंगे, और यहाँ पर भी 120 प्लस जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ने वाले 120 प्लस जाएंगे। हमने तो कम से कम माना कि आप इतने नंबर लेके आओ। कितने दोस्तों? इतने नंबर लेकर आओ, कम से कम मानो। ये थी हमारी रणनीति। इंग्लिश को छोड़ने के बाद भी आप 405 तक कवर करते हो। कितना दोस्तों? 405 तक कवर करते हो। यह हमारी रणनीति थी कि इस प्रकार से नंबर लाओगे, इस प्रकार से मेहनत करोगे, 35 प्रश्न, 40 प्रश्न, 100 प्लस जाओगे। मेरी क्लास आप देखोगे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की, तो आप 100 प्लस नंबर लाओगे, गारंटी रही मेरी। और हिंदी के अंदर भी आप 80 प्लस नंबर लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी रही दोस्तों। 80 मान के चलो, आप 80 तो लेकर आओगे ही आओगे। हिंदी के अंदर 80, ये कुल मिला के 405। अब इस तैयारी के साथ चलेंगे तो आप आराम से 405 नंबर लेके आओगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारी क्लासें किस प्रकार से चलेगी। तो दोस्तों हमारी क्लासें चलेगी, आज से ही शुरू हुई है। आज हमने हमारा पेपर पैटर्न और सिलेबस देखा है। कल हम हिंदी की क्लास शुरू करेंगे, हिंदी का सिलेबस देखेंगे टॉपिक वाइज, और इस टॉपिक वाइज की चर्चा करने के बाद हम अगली क्लास के अंदर हमारे टॉपिक शुरू करेंगे। 4 से 5 दिन के बाद हिंदी की क्लास चलने लगेगी। उसके बाद हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान की क्लासेस चालू करेंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग लेंगे हम कला एवं संस्कृति का, कला एवं संस्कृति का। दूसरा भाग दोस्तों हम लेंगे इतिहास का। तीसरा भाग हमारा होगा दोस्तों भूगोल का। किसका दोस्तों? तीसरा भाग होगा हमारा भूगोल का। फिर जो भी आपका कुछ बचा कुचा है जीके के अंदर, सामान्य ज्ञान हो गया, कोई राजनीतिक चीजें हो गई, अर्थव्यवस्था, जो कुछ भी बची है आपकी, वो सभी हम करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आई हो और हमारी रणनीति पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से दोस्तों, उसकी चर्चा मैं कर देता हूं आपके साथ। एक तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ेंगे, शिक्षण अभिरुचि पढ़ेंगे और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यानी कि आप मेरे साथ जुड़ते हो तो आप कितना नंबर ला सकते हो दोस्तों, यह मैं बता देता हूं। मैं तैयारी कराऊंगा आपको 390 नंबर की दोस्तों। मैं तैयारी कराऊंगा आपको 390 की, और कोशिश रखूंगा कि आप 350 तो मेरे मेटर से लेकर आओ। कितने दोस्तों? 350। 390 की मैं तैयारी करवाऊंगा, 350 आप लेकर आओगे, इतना भरोसा दिलाता हूं मैं आपको। और फिर रही आपकी रीजनिंग से आप 100 नंबर लेकर आते हो तो भी आपके 400 प्लस नंबर जाते हैं, 450। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ तक समय दिया दोस्तों।